चलो सीधे बैठो तो लोग सीधे। अब ध्यान दो, सीधे तो बैठे हो ना, कॉपी नोट निकाल लो। डू ए डायरेक्टर सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखिए। चलो ध्यान दो। चलो ध्यान दो, पहला क्या है, द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डर, यहाँ डैश ऐसे, ठीक है, लाइन है, डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। फिर कोष्टक चालू, राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब हमें बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो समझिए। कोई भी चीज हो तो सुपरलेटिव मोस्टली कैसे बनता है, जो ई आर है तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव होने के बाद फिर क्या बनेगा, ये ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी हमारी, ठीक है। ईएसटी जुड़ जाएगा हमारा, क्या जुड़ जाएगा, ईएसटी जोड़ करके हम मोस्टली डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बना पाएंगे, ठीक है। समझ में आया ना, ईएसटी, ठीक है, मोस्टली। लेकिन इसमें ध्यान दो, मोस्टली हम क्या जोड़ेंगे, किसी चीज को सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, क्या जोड़ेंगे, ईएसटी, ठीक है ना। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्लियर ये करना है कि ये हमारे देखो क्वेश्चन दिया रहेगा डूइज डायरेक्टर के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है। ये चीजें लिखी रहेंगी, कोष्टक चालू रहेगा, कोष्टक के अंदर ये चीजें लिखी रहेंगी, राइट सुपरलेटिव डिग्री, हमें जो भी मतलब उसमें क्रिया करना है उस वाक्य पे, तो ये कोष्टक के अंदर लिखा रहेगा क्या करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ लिखा है राइट सुपरलेटिव डिग्री द अंडरलाइन, यहाँ बता दिया उसने साफ साफ कि अंडरलाइन जो वर्ड है, ठीक है, ये अंडरलाइन है ना ये वाला, तो ये साफ साफ बता दिया कि अंडरलाइन वर्ड, जो वर्ड अंडरलाइन है उसका हमें क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, ठीक है। तो एल्डर है, एल्डर का ओल्डर है, ओल्डेस्ट, ईएसटी जुड़ जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। क्लियर आया समझ में, बना पाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। चलिए ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल क्या है, देखो अगला देख लो, इट रेन्स हेवली यस्टरडे, ये वाक्य दिया रहेगा, कोष्टक में लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज होएगा, ठीक है ना, पढ़ा है ना टेंस। अब देखिए टेंस यहाँ काम आएगा। अब आप बताइए किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है, इट रेनेड हेवली यस्टरडे, कल बहुत तेज बारिश रेनेड हुई थी, यस्टरडे लगा ना, मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मतलब हुई थी, ठीक है। तो इट रेनेड, अब ध्यान दीजिए हम समझे कहाँ से, ये हमें चीज समझिए, ध्यान दीजिए, समझना क्या है, एक मिनट, हमें जैसे अर्थ भी नहीं बना पाते ना समझ के कि अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने अभी अर्थ बताया कि यस्टरडे लगा तो पास्ट हो गया, मतलब कल बारिश होगी, तो मैं तो समझ के बता दिया आपको। लेकिन आप जैसे नहीं समझ पाते हैं, पूरा अर्थ इसका नहीं क्लियर कर पाते हैं, फिर क्या करेंगे, समझिए, पहचानने के सिर्फ तरीका क्या है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमें दिख नहीं रही कहीं, मैं चीज़ बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ किस में नहीं रहती है, किस में नहीं होती हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में नहीं होती है और प्रेजेंट में नहीं होती है, इंडेफिनिट में, दोनों में। उसमें ये से लगाते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पहली बात देखो, समझो, यहाँ तो हमें सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रही ना। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं ना क्या क्या होती हैं, इज, एम, आर, विल, शैल, वाज, ठीक है ना, हैज, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं।
ये चीजें तो नहीं मिल रही ना। जब ये चीजें नहीं मिल रही तो हम समझ जाए कि ये वाक्य ही नहीं है। अब देखो यहाँ रैन का रैनेड लिखा है, मतलब सेकंड फॉर्म लगा है। अब मैं ये भी बताया था कि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट पे ही यूज होता है और कहीं भी नहीं यूज होता, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है ना रैनेड, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब हम समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्लियर हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य को हमें कहाँ चेंज करना है, नेगेटिव। अब तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का रूल फॉलो करना होगा, ठीक है। अब रूल बनता होगा, याद होगा तभी कर पाएंगे। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, इट रैनेड। अब इसका डिड होता है डिड नॉट। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो उसका रूल होता है, रूल में लगाते हैं डिड नॉट, डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, पता है ना, रैन। बाकी पूरा वाक्य उतार दो, ठीक है। क्या लिखा है? ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है जो, तो सिर्फ इसको हमें चेंज कर दिया, मैंने डिड नॉट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म कर दिया, बाकी पूरा वाक्य जगह मैंने उतार दिया। आसान है, आसान है, समझ में आएगा, पर आपको टेंस पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बताया था ना, इसीलिए कहता था कि थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है ना। चीज समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, आई है ना। चलो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज प्लेइंग हॉकी। अब देखो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले देखिए कि किस वाक्य में है, ही इज प्लेइंग हॉकी, किसमें है, ही इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। इज एम आर लगता है, कहाँ लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगता है ना। देखो लगा ना साहब कि हम कैसे पहचान गए, सिर्फ पहचानने के तरीके क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनकी। तो इज हमें पता है कि कहाँ लगती है, कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगती है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये तो चीज ठीक है। अब देखिए चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट को रूल फॉलो करना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है क्या नहीं लगता, अब आपको पता होगा क्योंकि पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज करते हैं, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, वेरी गुड, हैज। अब प्लेइंग है, यहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ थर्ड फॉर्म यूज होता है। मैंने बोला था कि परफेक्ट कहीं भी दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट परफेक्ट कहीं भी हो, परफेक्ट में हमेशा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ब हमारी प्लेइंग है, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड हॉकी, ठीक है। बाकी देखो कंप्लीट हो गया, था आसान नहीं था। चलिए एक और आवर होता है उसको नहीं घंटा। ध्यान दो, अगला एग्जांपल क्या है, अगला एक क्वेश्चन है हमारा, हैव लगा है, फिर ऑब्लिक है, वी है, फिर ऑब्लिक आवर वर्क, फिर ऑब्लिक डन, फिर ऑब्लिक आवर्स। देखो अब करना क्या है, इसको अरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस बना है पर इधर उधर है, खिचड़ी जानते ना, खिचड़ी सब एक में मिक्स हो गया, समझ गए ना। तो इसको अब क्लियरफाई करना है कि चावल अलग करो और दाल अलग करो, पानी अलग करो, ठीक है। और फिर एक सिस्टम से बनाओ उसको, फिर एक सिस्टम से रखो, सिस्टम इसमें फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे करेंगे, चलो ध्यान दो। अब देखिए सबसे पहले वी आ जाएगा, डन आवर्स वर्क, ये कंप्लीट हो गया।
हम वी हैव डन आवर वर्क। हम हमारा काम सब कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? कर चुके हैं। देखो देखो, जैसे हम पहले टेंस बनाते थे ना, तो ये टेंस बना हुआ था लेकिन इधर उधर था, उसको सेट करना था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, रूल के अकॉर्डिंग सब सेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब होता है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, आवर वर्क। क्या कर रहे हैं आवर वर्क, ठीक है। बस 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 ध्यान दो बस। बस ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दे रहे सर जी, अपना थोड़ा ये चलो ध्यान दो, अगला क्या है, पढ़ो इसलिए सबसे पहले, ठीक है ना। दूसरे पे चलने से ये क्या है, चलो ध्यान दो, चलो चलो चलो, इसलिए सब ध्यान दो। एक मिनट देखिए, एक घंटा मैडम जी ध्यान दीजिए। चलिए इसको देखो, सो दैट का हमें यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं, एक मिनट, जरा सा चेंजेस करना होता है, बहुत ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं करना है। ये जो वेरी लगा रहता है, वेरी को हटा करके हमें सो यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो कॉमा है, कॉमा से दूसरा वाक्य है, तो दूसरे वाक्य को दैट से हमें जोड़ देना। क्या करना है, दूसरे वाक्य को हमें दैट से जोड़ देना। किससे, दैट से जोड़ देना। अब आगे क्रिया क्या करना है, जब दैट से जोड़ोगे तो फिर क्या है, ध्यान दो, अगला जो वाक्य जब दैट से हम जोड़ेंगे तो वो वाक्य क्या में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। तो क्या रहेगा निगेटिव, वो हमेशा रहेगा ही कैन नॉट। क्या लग जाएगा, यहाँ कैन के बाद नॉट लग जाएगा। जो भी हमारा वाक्य दैट के बाद रहेगा तो ही कैन नॉट, फिर बाकी पूरा वाक्य सेम रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, द स्टूडेंट, फिर रन, वेरी की जगह सो आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर फास्ट, फिर ये जो अगला वाक्य है हम जोड़ेंगे तो दैट से जोड़ देंगे उसको। क्या, फुल स्टॉप हट जाएगा, दैट से जोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट विन द रेस, ठीक है, लेकिन ही छोटा रहेगा, ध्यान देना। ही कैन नॉट विन द रेस। आया ना चीज समझ में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है, वेरी जहां भी लगा हो तो उसको शो करना है। और हमें जब दैट से दूसरा वाक्य जोड़ते हैं तो दूसरा वाक्य हमेशा हमेशा निगेटिव में रहेगा। वो भी कैसे, कैन से रहेगा, कैन नॉट लगेगा जरूर। क्या लगेगा, मोस्टली कैन नॉट लगेगा। कैन, एक वाक्य में सुनो, एक मिनट मैं बताता हूँ। कैन, कांट लगा दो, कैन नॉट बराबर है, ठीक है। कैन नॉट से हमें जोड़ना ही जोड़ना है। जिस वाक्य में कैन भी न दिया रहे ना, कैन भी न दिया रहे तो क्या लगाना है, ही कैन नॉट लगाना जरूरी। क्या लगाना है, हाँ, नहीं दिया है, कैन भी दिया नहीं है तो लगाना है ही कैन नॉट। क्लियर, आई बात समझ में ना, आई समझ में, इजी है ना, बनता है, ठीक है। नहीं बनता था तो जैसे नहीं बनता था तो अब बन लेगा ना, बहुत बढ़िया।